बेबे, वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? बुरी आत्मा। बुरी आत्मा? ये क्या बोल रही है? तू क्या बोल रही है रानो? नहीं, कुछ नहीं जीत। चल पुत्र, तू मेरे कमरे में चल। चल रानो, चल तू अंदर चल बेटा। आजा आजा मेरे कमरे में चल। आराम से बेटा। डॉक्टर को फोन लगाओ बलराज। जी पापा। माँ, ये क्या बोल रही थी? नहीं पुत्र, वो ना कोई बुरा सपना देखा होगा उसने नींद में। और वैसे भी तेनू पता है आजकल वो थोड़ी बीमार भी चल रही है, इसलिए थोड़ा डर गई होगी। लेकिन सपना देख के कोई इस तरह बिहेव नहीं करता नानी। ओ नहीं पुत्र, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। और वैसे भी ना बीमारी में इंसान थोड़ा डर जाता है। पापा डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा। चलो हम खुद लेके आते हैं। पापा आप लोग रुकिए, मैं लेके आता हूँ डॉक्टर को। हाँ पुत्र, जा तू जा लेके आ जा। अब जीत को कैसे संभालेंगे? उसे कब तक छुपा के रखेंगे हम लोग? मेरा यकीन करो बेबे, ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये मैंने नहीं किया। भला मैं ये सब क्यों करूंगी? आप ही बताओ। मैं खुद जाकर पहाड़ी से क्यों कूदूंगी? गुड्डी, जिसका डर की वजह से ये सब हाल हुआ, मैं अपना चेहरा काला करके उसे क्यों डराऊंगी? और चीकू भी, जो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसे क्यों मारूंगी? मम्मा, मैंने ये सब नहीं किया मम्मा, बल्कि मुझे ये सब जबरदस्ती किसी ने करवाया है। लेकिन रानो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है मम्मा, और आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने सामने मंदिर देखा और मंदिर अचानक शमशान बन गया। आप सबको बताने के लिए मैं तुरंत उस जगह से निकल गई थी। आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो बुरी आत्मा वापस आ गई है। देखो जी, मेरे विचार से रानो बिल्कुल सच कह रही। लेकिन पंडित जी ने कहा था ना, अब कोई बुरा साया नहीं। दामाद जी, पहले तो आप भी नहीं मानते थे ना इन बातों को, है ना? पर जीत पर बुरा साया आया था ना, वैसे ही बेचारी रानो के साथ भी हो रहा होगा। मम्मा, आप क्यों रो रही हो? मैं किसी भी कैसे भी साई से नहीं डरती। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा भरोसा है और उनकी शक्ति से मैं हर मुसीबत से लड़ सकती हूँ। पहले भी लड़ी थी और अब भी लड़ूंगी। नहीं, मुझे तेरी बहुत चिंता है। तू ये सब भूल जा बस। ऋतु पुत्र, सुन मेरी बात, रानो बिल्कुल ठीक कह रही है। और बेचारी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते पुत्र, बल्कि हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ जी। किससे सतर्क रहना होगा नानी? एक मिनट, मुझे जरा चेक करने दीजिए।
मुझे कुछ भी नहीं हुआ है डॉक्टर। एक मिनट, लेट मी चेक। बट डॉक्टर मैं चिंता की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। देखा अंकल जी, मैंने कहा था ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब जो हो रहा है उसी फिर भी मैं इंजेक्शन दे ही देती हूँ। इंजेक्शन? अब तुम रेस्ट करो, ठीक है? जरा देखना, ये पूरा ध्यान रखे अपना। एग्जैक्टली क्या हुआ था रानू को? इतनी स्ट्रेस लग रही थी। पता है, उसकी पल्स रेट भी बहुत हाई थी। घबराने वाली तो कोई बात नहीं। जो टेस्ट हमने किए हैं ना, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम पता कर सकेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी। फिर उसके बाद मैं उस हिसाब से डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट दूंगी। तब तक प्लीज कीप हर अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस। जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे उसका। थैंक यू वेरी मच। मुलाज, रानू ठीक हो जाएगी प्रजा जी। मैं क्या दामाद जी, मेरी बात मानो। हमें ना जल्द से जल्द किसी पंडित को बुला लेना चाहिए जो इन बातों की सही जानकारी रखता हो और हमें सही रास्ता दिखा सके। ना आप रानू की सुन रहे हैं और ना ही आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ ना दामाद जी कि किसी जानकार पंडित जी को बुला के पूछ लेते हैं। अगर वो कहता है कि भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो ठीक है, दिल की तसल्ली तो हो जाएगी कि नहीं है जी। चलो ठीक है, मत मानो मेरी बात, आपकी मर्जी। ठहरो समदन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर पंडित जी के आने से हमारे मन को तसल्ली और शांति मिलती है तो उसमें हर्ज ही क्या है। पुत्र बुला लेते हैं उन्हें। ठीक है, लेकिन अपने पंडित जी तो शहर के बाहर गए हुए हैं ना। ना ना, उसकी चिंता आप मत करो दामाद जी। मैं तो उनसे भी बड़े एक सिद्ध पंडित जी को भी जानती हूँ। वो हमारे शहर में ही आए हुए हैं। मैं उनसे बात करके बुला लेती हूँ कार उन्हें। माफ कीजिएगा, थोड़ी लेट हो गई। वो रिपोर्ट्स आने में जरा टाइम लग गया। कोई बात नहीं डॉक्टर, बस हमें रिपोर्ट्स दिखा दीजिए। एक सेकंड जरा। हेलो, हाँ जी सर। डॉक्टर, वो रानू की रिपोर्ट आ गई। मैं वही रिपोर्ट देख रही हूँ सर।
सॉरी, एक इम्पोर्टेंट फोन था, आइए। नो प्रॉब्लम। ओह माय गॉड, क्या बात है डॉक्टर? क्या है रिपोर्ट में? सब ठीक है ना? देखिए, घबराइए नहीं, लेकिन क्या बोलूं? राणु को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है। जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। इट मीन्स राणु के दिमाग के किसी नर्व पर गहरी अंदरूनी चोट लगी है। आपका मतलब रानू को कोई दिमागी बीमारी? अजय जी, संभालिए अपने आप को। हो सकता है राणु के दिमाग में ये प्रॉब्लम गिरने की वजह से हुई हो, या ये भी हो सकता है कि गहरे स्ट्रेस की वजह से उसके दिमाग का कोई नर्व कमजोर पड़ गया हो। एक्चुअली उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आए हैं। आई एम सॉरी टू से, बट वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। इस वजह से राणु हेलुसिनेट कर सकती है, और हो सकता है कि वो ऐसी चीजें इमेजिन करने लग जाए जो वाकई में है ही नहीं, और वो काल्पनिक कहानियां भी बुन सकती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक सब कुछ ठीक था और आज ये सब। मैं नहीं मानती रिपोर्ट को, नहीं मानती मैं। इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बच्ची को। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अजय जी, संभालिए अपने आप को। ठीक है डॉक्टर, आपने ये जो बताया अभी, जो भी बीमारी है ये, इसका इलाज तो होगा ना? मतलब ठीक हो जाएगी ना राणु? हाँ बिल्कुल, पर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और कितना टाइम लगेगा वो अभी कहना मुश्किल है। हमें बहुत स्लोली स्टेडीली इलाज करना है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है ना बहुत हाई इंटेंसिटी होता है। तो हमें ये देखना है कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो वी हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जी। मेरी बच्ची। संभालिए अपने आप को परछाई। कुछ नहीं होगा राणु को। अरे बहुत बहादुर बच्ची है वो हमारी। ठीक हो जाएगी। ये ठीक कह रहे हैं, आपको भी हौसला दिलाना होगा। माता रानी, मेहर करना मेरी बच्ची में। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जीत पंडित जी को देखकर कई सवाल करेगा। आखिर हम लोग उससे कब तक छुपाएंगे? ओए पुष्पा, तो फिक्र मत कर। मैंने ना जीत को भेज दिया है रानू की दवाई लेने के लिए। आराम से बैठ। बस जीत के आने से पहले पहले पंडित जी आ जाएं तो अच्छा है। वैसे समधन जी, ये काशी के माने हुए पंडित जी हैं। हाँ, यूं ही नहीं किसी के घर जाते। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। लो, पंडित जी आ गए। प्रणाम पंडित जी। बेटा, आइए। पंडित जी। बेटा, पंडित जी, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि पिछले कुछ वक्त से हमारे घर के लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कैसी घटनाएं घट रही हैं? पंडित जी,
पहले तो मेरे नाते के साथ ही। सच ये है कि मुझे याद ही नहीं मैं कहाँ गया था। इसमें एक मुट्ठी चावल चाहिए। जी मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। नहीं, तुम नहीं। चावल उसी लड़की के हाथ से चाहिए जिसके साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पंडित जी, बच्ची तो आराम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में वो ये सब कर पाएगी। आप मेहरबानी करके हमें ये बता दीजिए कि क्या सचमुच इस परिवार के ऊपर बुरा साया है? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मुझे उसी लड़की के हाथ से चावल चाहिए जिसके साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है पंडित जी। जसलीन पुत्र, जा जाके रानू को बुला ला। जी नानी। मैं चावल लेके आती हूँ। बीजी, रितु जी और जीत के पापा डॉक्टर के पास गए हैं। माता रानी करे सब रिपोर्ट सही हो। फिक्र मत कर पुष्पा पुत्र, माता रानी सब ठीक करेगी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। रानो, वो जो बात तूने हमें बताई थी ना, वो जानने के लिए कि वो सही है कि नहीं, हमने पंडित जी को बुलाया बेटा। बेबे, आप पंडित जी से पूछ लीजिए, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो कुछ मैंने कहा वो सब सच है। बेटा, एक मुट्ठी चावल लेकर यहाँ रख दीजिए। जी। रात ठीक 10 बजे मुझे फोन करिएगा। जी जी पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.